वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में करंट डिवीजन फार्मूला ये टॉपिक का 6th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए जो प्रॉब्लम आज हमें स्टडी करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ IT एंड I1। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इट मींस हम यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए ऑब्वियसली करंट डिवीजन रूल का यूज करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में जैसा लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ IT एंड I1। तो सर्किट जब ये प्रॉब्लम जब एग्जाम में आया था तो ऐसा ही आया था। सर्किट में ऑलरेडी जो है एग्जाम में IT, I1, I2 ये ऑलरेडी दिया हुआ था। इट मींस आपको करंट फ्लो करा के करंट डिवाइड कराने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी करंट डिवाइड करा के ही दिए हैं। आपको यहां पे बस I1 और IT फाइंड आउट करना है। I2 फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, फिर भी हम आपको I2 भी फाइंड आउट करा के दे देते हैं ताकि अगर फिर से अगर कभी इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में आया I2 के लिए तो आपको वो सॉल्व करते आना चाहिए। तो चलो अब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? IT यानी टोटल करंट जो यहां पे दिख रहा है, ये टोटल करंट हमें फाइंड आउट करना है। अब ऑब्वियसली टोटल करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हम ओम्स लॉ का यूज, ओम्स लॉ जो रूल है उसका यूज करते हैं। तो ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है? ओम्स लॉ का फार्मूला है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट की अगर बात करें स्पेशली तो करंट फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ का फार्मूला है करंट I इक्वल टू V/R। ये फार्मूले से आपको करंट मिलता है। अब आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो यहां पे IT लिखो और यहां पे VT लिखो और यहां पे RT लिखो। इट मींस टोटल, यानी अगर आपको टोटल करंट फाइंड आउट करना है तो टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस करना पड़ेगा। तो अगर यहां पे IT फाइंड आउट करना है तो पूरे सर्किट के अक्रॉस का वोल्टेज है ये टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज हमें पता है 40 वोल्ट। इट मींस VT हमें पता है लेकिन टोटल रेजिस्टेंस पता है क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे सर्किट को सॉल्व करके टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। इट मींस हमें इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करना पड़ेगा। हमें यहां पे दिख रहा है कि ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, इनको पैरेलली सॉल्व करो और फिर जो भी आएगा वो 6 के साथ जो है वो सीरीज में जाएगा और फिर हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एक बार वो मिल गया फिर वो हम यहां पुट करेंगे, टोटल करंट मिल जाएगा। और एक बार हमें टोटल करंट मिल गया तो फिर वो टोटल करंट को फ्लो कराएंगे, यहां पे डिवाइड कराएंगे और तब जाके हम I1 I2 फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा हमने कहा ये दोनों पैरेलल में है तो हम ये सर्किट को अगर रिड्यूस करें तो कुछ ऐसा हो सकता है। देखो गिवन सर्किट हम यहां डबल से ड्रॉ नहीं करते, डायरेक्टली जो है हम यहां पे इसके बाद का सर्किट जो है वो हम ड्रॉ करेंगे। देखो इसके बाद का स्टेज जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे 8 और 12 जो है वो पैरेलल में है और अगर आप यहाँ प्रॉपर्ली चेक करेंगे वो किलो ओहम में दिया है। देखो K क्या लिखा है 6K ओहम यानी किलो ओहम। यहाँ पे भी 8 किलो ओहम। तो अगर ये किलो के फॉर्म में है तो किलो के फॉर्म में ही रख के सॉल्व करो। अगर आप चाहे तो किलो की जगह किलो की वैल्यू यानी 10 टू द पावर 3 या फिर बोलो 1000 आप चाहे तो रख सकते हैं। जैसे 6 किलो ओहम यानी 6000 ओहम होता है, 8 किलो ओहम यानी 8000 ओहम होता है। तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हो जाएंगे ना, उससे अच्छा किलो के फॉर्म में है तो किलो के फॉर्म में ही रहने दो और किलो के फॉर्म में ही रख के सॉल्व करो। एक बार आप अपने कॉलेज के लेक्चरर को पूछ लेना कि अगर इस टाइप की कंडीशंस एग्जाम में आती है तो किलो के फॉर्म में ही रखना है या किलो की वैल्यू पुट करके सॉल्व करना। अगर वो बोल रहे हैं तो किलो की वैल्यू पुट करो, नहीं तो आप जो है किलो एज इट इज रख के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा हमने कहा यहाँ पे 8 और 12 पैरेलल में है तो 8 और 12 का पैरेलल का आंसर क्या आएगा? एक मिनट यहाँ पे हम एक काम करते हैं, जो गिवन सर्किट है ना वो ड्रॉ कर ही लेते हैं ताकि जो है यहाँ पे बस इसको बस हमें कॉपी करना है। तो ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिए और अब यहाँ पे जैसा हमने कहा पैरेलल में है तो जो कॉम्बिनेशंस पैरेलल में है वो पैरेलल में सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद का स्टेज जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखिए सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है 8 और 12, तो 8 और 12 का पैरेलल का आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे इनको सॉल्व करने के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे ये वाला R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। दो रेजिस्टेंसेस अगर पैरेलल में है तो यही फार्मूला यूज होता है, ये R1 ये R2। सो अगर हम यहाँ पे उसको रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 12। ठीक है, बस इसको सॉल्व करो और इसका आंसर आएगा 4.8 है ना। तो ये हो जाएगा 4.8 किलो ओहम। देखो किलो के फॉर्म में है तो किलो के फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 4.8 किलो ओहम और ये 6 किलो ओहम एज इट इज रखो। ठीक है,
और अब ये दोनों सीरीज में है, दोनों को सीरीज में सॉल्व करेंगे तो हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस, जो नेक्स्ट सर्किट है वो आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस RT इज 6 + 4.8, तो ये हो जाएगा 10.8 किलो ओहम। तो ये हमने टोटल रेजिस्टेंस RT यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। टोटल रेजिस्टेंस हमने क्यों फाइंड आउट किया, क्योंकि इसको हमें यहाँ पे पुट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टोटल करंट, इसीलिए। तो चलो अब टोटल करंट निकालते हैं। सो नाउ टोटल करंट IT, नाउ टोटल करंट IT का फार्मूला लिख लो, दैट इज टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस VT बाय RT, ठीक है। तो VT है दैट इज 40 एंड टोटल RT है दैट इज 10.8 जो हमने ऊपर फाइंड आउट किए, ठीक है। और अब यहाँ पे बस टोटल करंट IT हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इस टाइप का कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कर सकते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो फिर आपको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आएगा 3.703। अब देखो गलती कहां पे होती है, ये तो हमने लिख लिए और आपको पता है कि करंट हमेशा एम्पियर में होता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे एम्पियर लिखेंगे और उनको लगेगा ये करेक्ट है। नहीं, ये रॉन्ग है, एम्पियर नहीं, ये हो जाएगा मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर हो जाएगा। क्यों, उसका क्या रीजन है, देखो यहां पे गलती हो सकती है, इसलिए इसको ये पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि यहां पे आप जो V/R कर रहे हैं, V तो वोल्ट है, लेकिन ये जो R है ये किलो ओम है। तो अगर ये किलो है, किलो यानी क्या होता है 10⁻³ है ना। यहां पे ये देखो, हम इसको एक्सप्लेन अगर करें तो ये कुछ ऐसा है, देखो ध्यान से देखो, 40/10.8 × 10⁻³ ऐसा है ना, वो 10.8 किलो ओहम, किलो यानी 10⁻³ ओहम, ओहम के फॉर्म में अगर लिखे तो 10⁻³ आएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3.703 और ये 10⁻³ हो जाएगा, इंटू 10⁻³ ऐसा आएगा, समझे। और इंटू 10⁻³ यानी क्या होता है, मिली एम्पियर हम इसको कहेंगे इस तरह से, ठीक है। सो आंसर इज 3.703 मिली एम्पियर, यानी ही 3.703 इंटू 10⁻³ एम्पियर इंटू 10⁻³ यानी मिली होता है, ठीक है। सो इस तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, हम इसको स्टार कर लेते हैं, ठीक है। यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए। और यहां पे भी किलो के फॉर्म में आप लिख रहे हैं तो ध्यान से रखो, आप ध्यान दो कि किलो के फॉर्म में ही अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब पॉइंट्स की तरफ आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फाइनली टोटल करंट जो यहां पे फाइंड आउट करने की बात हो रही थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या बचा है, अब बचा है करंट I1। तो चलो करंट I1 फाइंड आउट करेंगे बाय करंट डिवीजन रूल, या फिर बोलो बाय करंट डिवीजन फार्मूला। तो करंट डिवीजन फार्मूला आपको पता है क्या, चलो आपको करंट डिवीजन फार्मूला लिख के दे देते हैं, ठीक है, ताकि आपको यूज करना आ जाए। करंट डिवीजन फार्मूला क्या है, देखो यहां पे लिखते हैं करंट डिवीजन फार्मूला। करंट डिवीजन फार्मूला आपको यूज कब करना है ये भी समझ में आना चाहिए। तो करंट डिवीजन फार्मूला आपको यूज तब करना है जब करंट डिवाइड हो रहा हो। अगर कभी भी अगर करंट डिवाइड हो रहा है और डिवाइड होने वाला करंट अगर आपको फाइंड आउट करना है, जैसे टोटल करंट IT यहां पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2, तो I1 I2 में से कुछ भी अगर आपको फाइंड आउट करना है तो फिर आपको करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो देखो करंट डिवीजन फार्मूला ऐसा है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिख लो IX, यानी जो करंट फाइंड आउट करना है वो लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में सबसे पहले लिख लो IT यानी टोटल करंट इनटू, अब देखो यहां पे एक फ्रैक्शन है, उसके न्यूमरेटर में लिखना है R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, डिनोमिनेटर में भी R अपोजिट यानी रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, प्लस R करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच। देखो ये फार्मूला है करंट डिवीजन रूल का, ये फार्मूला है। ये फार्मूले से आप जो है, ये फार्मूले का अब हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। करंट डिवीजन रूल बोलते हैं या फिर बोलो करंट डिवीजन फार्मूला बोलो, ठीक है। अब ये फार्मूले के अकॉर्डिंग जो करंट आपको फाइंड आउट करना है वो उसका नाम यहां लिखो, टोटल करंट यहां लिख लो, R अपोजिट यानी अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर और नीचे लिखो, और फिर R करंट यानी करंट ब्रांच का मतलब करंट आप जो ब्रांच से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस यहां लिखो, ठीक है। चलो अब ये फार्मूले का यहां पे हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। क्वेश्चन में I1 फाइंड आउट करने के लिए कहा है, इसलिए I1 हम इसी फार्मूले से निकालेंगे। I2 भी हम आपको बाद में निकाल के बताते हैं। चलो अब यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, आसानी से ये इतने जगह में हो जाएगा ये। सो नाउ बाय करंट डिवीजन फार्मूला ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। सो देयरफॉर बाय
CDR इट मीन्स बाय करंट डिवीजन फार्मूला। हमने फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एग्जाम में लिखते समय आपको पूरा स्पेलिंग में लिखना चाहिए। सो बाय CDR हमें I1 फाइंड आउट करना है। सो I1 इज इक्वल टू, सो देखो IX के जगह हमने I1 लिखे जो हमें फाइंड आउट करना है। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, सबसे पहले IT यानी टोटल करंट, तो टोटल करंट क्या है 3.703 मिली एम्पियर, ठीक है, इस तरह से, इनटू अब रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, देखो IT की वैल्यू हमने लिख ली, अब R अपोजिट लिखना है, ऊपर भी नीचे भी। अब रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को अपोजिट ब्रांच पहचानते समय दिक्कत होती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की गलती वहीं पे होती है, अपोजिट ब्रांच फाइंड आउट करते समय गलती होती है। कुछ स्टूडेंट्स को यही समझ में नहीं आता है कि अपोजिट ब्रांच कौन सी रहेंगी और करंट ब्रांच कौन सी रहेंगी। देखो यहाँ पे दो ब्रांचेस है, आर अपोजिट एंड आर करंट, मतलब अपोजिट ब्रांच एंड करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जहां से फाइंड आउट कर रहे हैं वहां का रेजिस्टेंस आर करंट की जगह लिखना है और अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस आर अपोजिट की जगह लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। देखो टोटल करंट जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, I1 I2 में, है ना। तो I1 I2 में से अभी हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, अभी हम I1 फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर आप I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच, ठीक है। सुनो, I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाली ब्रांच अपोजिट ब्रांच, तो I2 वाली ब्रांच अगर अपोजिट ब्रांच है तो अपोजिट ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस है 12, तो क्या करो यहाँ पे 12 लिखो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, ऊपर भी नीचे भी, प्लस रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, मतलब करंट आप जहां से फाइंड आउट करें वो ब्रांच का रेजिस्टेंस, तो करंट आप यहां से फाइंड आउट करें, ये ब्रांच का रेजिस्टेंस क्या है 8, है ना, तो हम यहां लिख लेंगे 8। ये देखिए इस तरह से, तो बस दिमाग में फिट करो कि अगर आप I1 I2 में से I1 फाइंड आउट कर रहे हैं तो I2 वाली ब्रांच अपोजिट, और अगर I2 फाइंड आउट करोगे तो I1 वाली ब्रांच अपोजिट, सिंपल। इसके लिए वो अपोजिट, इसके लिए ये अपोजिट, बस ये बात ध्यान में रखो, बाकी कुछ नहीं, बाकी बस इसमें वैल्यूज पुटअप करना है, सॉल्व करना है। तो ये देखो हमने वैल्यूज पुटअप किए, अब इसको सॉल्व करो बस। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो चलो हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे। अगर आपको एग्जाम में, जैसा हमने कहा, कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं। 3.703 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 8 यानी 20, तो ये आंसर आ चुका है 2.221 या फिर 2.222, क्योंकि 1 के बाद 8 है, और यहां पे इसका यूनिट लिखना है मिली एम्पियर, यहां पे भी मिली एम्पियर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था IT और I1, वो हमने फाइंड आउट कर लिए, ये IT है ये I1 है, ठीक है। लेकिन जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में, हम आपको I2 भी फाइंड आउट करा के देंगे। चलो अब I2 फाइंड आउट करेंगे। अब ये I2 फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड है, दोनों में से कोई भी एक मेथड का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। पहला मेथड है बाय करंट डिवीजन रूल, इट मींस जैसे आपने करंट डिवीजन रूल से I1 फाइंड आउट किए वैसे आप करंट डिवीजन रूल से I2 भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर एक फाइंड आउट करने का दूसरा तरीका भी है, वो भी हम आपको बताते हैं। चलो दोनों बता देते हैं, ठीक है। वीडियो भले ही उसके वजह से थोड़ा लंबा हो जाए लेकिन आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। चलो I2 फाइंड आउट करेंगे पहले बाय करंट डिवीजन रूल। तो करंट डिवीजन रूल से अगर आपको I2 फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले IT लिखो, यानी 3.703, ठीक है, मतलब ये सेम रहेगा। उसके बाद देखो रेजिस्टेंस ऑफ अपोजिट ब्रांच, तो हमने क्या कहा था, I2 के लिए I1 वाला ब्रांच अपोजिट, तो अपोजिट ब्रांच में क्या रेजिस्टेंस है 8 किलो ओम, तो 8 ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। और यहाँ पे R करंट यानी रेजिस्टेंस ऑफ करंट ब्रांच, तो करंट आप ये ब्रांच से फाइंड आउट करें तो ये ब्रांच का रेजिस्टेंस 12 है, तो यहाँ पे 12 आएगा। इसका मतलब ये है यहाँ पे 8/8 + 12 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बस इसको अब सॉल्व करो तो हमें I2 मिलना तय है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 3.703 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आंसर आएगा 1.481 एम्पियर। तो सॉरी एम्पियर नहीं, मिली एम्पियर। देखो ऐसी गलती होती है एग्जाम में, जल्दबाजी में सॉल्व करने के चक्कर में ऐसी कभी कभी गलती होती है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो फाइनली हमने I2 यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए हैं। I2 हमें मिला है 1.481 मिली एम्पियर, ठीक है। लेकिन जैसा हमने कहा था हम आपको I2 दो तरह से सॉल्व करा के बताएंगे। ये हो गया फर्स्ट मेथड बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल, इसके थ्रू हमने I2 फाइंड आउट किए। चलो अब दूसरा मेथड भी बताते हैं, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे I2 निकाल सकते हैं। कैसे, तो सर्किट में आप देख सकते हैं जो टोटल करंट है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I1 I2 ऐसे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो एक काम करेंगे ना, अगर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो हम ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो ये ऑप्शनल स्टेप है, फ्रॉम द सर्किट we can say IT is equal to I1 plus I2, है ना। so therefore I2 is equal to IT minus I1, ठीक है।
I1 I2 को अगर आप ऐड करोगे तो IT आएगा, है ना। तो अगर आपको I2 फाइंड आउट करना है तो IT माइनस I1 कर लो, ठीक है ना। बस यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करो तो IT है 3.703, नीचे लिखते हैं 3.703 माइनस 1.48 सॉरी 2.222 तो इसका आंसर जो है या तो अप्रोक्सीमेटली सेम आएगा या तो एग्जैक्ट आएगा। 1.481 आंसर है। चलो फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। 3.703 माइनस 2.222 तो ये आंसर आ चुका है, बिल्कुल यही आंसर आया है, 1.481 का आंसर आएगा। तो फाइनली 1.481 इसके थ्रू भी वही आंसर आया, मिली एम्पियर हम यहाँ पे लिख लेंगे। और देखो हम आपको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करा के बता दिए। एग्जाम में दोनों में से कोई भी मेथड का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आना है और आ चुका है। और ये देखो ये हमने सॉल्व कर लिए। तो फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड आउट कर लिए और एक्स्ट्रा I2 भी हमने आपको फाइंड आउट करा के दे दिए, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किए। सबसे पहले हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाले, टोटल रेजिस्टेंस के थ्रू हमने टोटल करंट निकाले, फिर वो टोटल करंट को हमने डिवाइड किए बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल, I1 निकाले, बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल I2 भी निकाले और ये समेशन के फार्मूले से भी हमने आपको I2 निकाल के दे दिए। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम से अगर आप सॉल्व करके जाओगे तो आपको आगे चल के बड़े से बड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व करना आ जाएगा। तो ये था करंट डिवीजन रूल, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले के 5 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।